रतन टाटा एक ऐसे महान उद्योगपति जो हर युवा उद्योगपति के लिए एक प्रेरणा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा के सफल और प्रेरणादायक जीवन के बारे में। भारत के महान बिजनेसमैन रतन टाटा का जन्म गुजरात के सूरत शहर में 28 दिसंबर 1937 को एक व्यापारी घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। उनके माता पिता के बीच तलाक के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में रहकर पूरी की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन स्कूल में रहकर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। साल 1962 में रतन टाटा अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के इथाका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में अपनी बीएससी की डिग्री हासिल की। फिर वे अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की पढ़ाई के लिए चले गए। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ समय तक लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जोन्स और रेमंड्स में काम किया। फिर आईएमबी में भी जॉब की। उसके बाद रतन टाटा अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप का हिस्सा बने और इस ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। रतन टाटा को साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की आर्थिक हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ नुकसान से उबारा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, उस समय आर्थिक मंदी की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके कुछ महीने बाद रतन टाटा को एक कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौरान टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटे से गुजर रही थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इसे काफ़ी संभालने की कोशिश की और इसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश करने का आग्रह किया, लेकिन निवेश पूरा नहीं हो सका और उस दौरान बाजार में भी मोटे और मध्यम सूती कपड़े की डिमांड नहीं होने की वजह से इसे भी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन रतन टाटा ग्रुप के इस फैसले से नाखुश थे। इसके कुछ दिनों बाद JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा की काबिलियत को देखकर उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। हालांकि उस समय रतन टाटा को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण इसका विरोध भी किया गया था। बाद में साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा की काबिलियत और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ था। इससे पहले इतिहास में कभी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया था। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। साल 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णत भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में पेश किया। इसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया। इसके साथ ही रतन टाटा भी व्यापारिक जगत में एक प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर उन लोगों के बारे में भी सोचा जिनके लिए कार खरीदना किसी बड़े सपने से कम नहीं था। रतन टाटा ने महज 1 लाख रुपए की लागत में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार बनाई और साल 2008 में नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में इस कार का उद्घाटन किया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा अपने रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं। साल 2000 में रतन टाटा को भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। साल 2008 में रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। रतन टाटा भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। रतन टाटा एक बेहद ही सिंपल और सादगी से भरे शख्सियत है, जो कि दुनिया की झूठी चमक धमक में विश्वास नहीं करते। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति हैं। रतन टाटा मानते हैं कि
व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। साल 2020 में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए रतन टाटा ने बहुत बड़ी राशि दान दी है। इससे ये पता चलता है कि रतन टाटा कितने नेक दिल इंसान हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रतन टाटा का ये सफल और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। धन्यवाद।